नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल राज रवि सर्वा के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, हम बात कर रहे थे वो विकारी, हिंदी में विकारी शब्द लेके चल रहे थे। विकारी शब्द था, उसमें हम संज्ञा के बारे में सारी बातें कर ली थी और जो संज्ञा से संबंधित बातें थी, जो हिंदी के टॉपिक है, वो सारे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो साथियों, आज बात करेंगे हम सर्वनाम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सर्वनाम के बारे में। देखो, विकारी शब्दों में संज्ञा के बारे में बात कर ली थी, जो कि प्ले लिस्ट में सारी वीडियो अपलोड हो गए हैं। अब आज जो दूसरा कौन सा है विकारी शब्द है, वो सर्वनाम है। तो सर्वनाम के बारे में आप बातें कर लेते हैं। देखो, सर्वनाम, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबका नाम। देखो, शाब्दिक अर्थ क्या होगा? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम या फिर सभी का नाम। देखो, सर्वधन्य नाम, तो सर्वनाम तो क्या होगा? सबका नाम। तो ये तो हो गया सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ। अब सर्वनाम शब्द ये होगा। अब सर्वनाम की परिभाषा क्या है? तो साथियों, संज्ञा शब्दों की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए जो शब्द हम काम में लेते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों क्या कहेंगे? हम सर्वनाम कहेंगे। परिभाषा क्या रहेगी? देखो, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो साथियों, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहने का अर्थ है कि संज्ञा शब्दों की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए जो शब्द हम काम में लेते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? हमें सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखो, मोहन घर गया, मोहन घर गया, वह वहां जाकर खेलने लगा। तो साथियों, अब वह शब्द है और वहां है, इसी की जगह मैं लिखूंगा वापस एक बार मोहन और घर। अब देखो, इसको पढ़ेंगे, मोहन घर गया, मोहन घर जाकर खेलने लगा। तो कहने का अर्थ है, वाक्य तो हमने बोल दिया, पर वाक्य में जो सारांश था उसको बोलने में मतलब थोड़ा आनंद नहीं हुआ। मतलब वाक्य का सार्थक अर्थ समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। देखो, मोहन घर गया, मोहन घर जाकर खेलने लगा। अब यहाँ पर सब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो शब्द है, जो संज्ञा शब्द है, उनकी जो दोष हैं वो दूर नहीं हुए। देखो, मोहन और घर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मोहन घर गया, अब मोहन की जगह हम काम में लेंगे वह शब्द, मोहन की जगह क्या लेंगे? वह। और घर मतलब ये क्या? स्थान सूचक, तो वह क्या आएगा? वहां। अब देखो, मोहन घर गया, वह वहां जाकर खेलने लगा। अब इस वाक्य को बोलेंगे तो मतलब एक सार्थक अर्थ देगा और बोलने में क्या होगा कि सही, अच्छा लगेगा। मतलब तो क्या होगा? मोहन घर गया और वह वहां जाकर खेलने लगा। तो मोहन क्या है? संज्ञा शब्द है, और वह शब्द घर क्या है? संज्ञा शब्द है। दोनों शब्द क्या है? संज्ञा शब्द हैं। इन संज्ञा शब्दों की पुनरुक्ति को रोकने के लिए, देखो यहाँ पर मोहन आएगा, यहाँ पर घर आएगा, तो इन दोनों शब्दों की पुनरुक्ति को रोकने के लिए हम शब्द कौन से लेंगे? वह और यह। तो ये शब्द काम में लेंगे तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? हमारे सर्वनाम कहलाएंगे। तो सीधी सी बात है कि जो संज्ञा शब्द है उनके पुनरुक्ति हो रही है, बार बार जो शब्द हम काम में लेंगे, तो उन शब्दों की जगह हम सर्वनाम शब्द काम में लेंगे, जिससे अपना वाक्य सारांश मतलब सार्थक बन जाएगा और वाक्य भी सुंदर लगेगा बोलने में। तो पुनरुक्ति को दूर करने के लिए शब्द काम में लेते हैं, वो शब्द हमारे कहलाते हैं सर्वनाम। अब साथियों, हिंदी में सर्वनाम है, उनकी संख्या मानी है 11। सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी मानी है? 11। देखो, हिंदी में सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी मानी है? 11 मानी है। कौन कौन सी? देखो,
पहला आएगा इसमें मैं, खुद, मैं, तू या तू तुम या आप, मैं तू आप, यह वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, मैं तू आप यह वह जो सो कोई कुछ कौन, कुछ कौन, एक रहेगा अपना क्या, यह प्रश्नवाचक का बोध कराएगा। तो साथियों इस प्रकार सर्वनाम शब्द कितने माने हिंदी में? 11 माने हैं। कौन कौन से? मैं तू आप, यह वह जो, सो कोई कुछ क्या कौन क्या, इस प्रकार ये सर्वनाम शब्द हमारे हो गए 11। इनसे संबंधित ये अगर शब्द आ जाए और पूछ ले कि इनमें सर्वनाम शब्द कौन सा, तो इनको देख लेना, या फिर पूछ लेंगे कि इनमें से सर्वनाम शब्द नहीं है तो इनको छोड़कर जो शब्द आ जाते हैं वो सर्वनाम नहीं रहेंगे। इस प्रकार सर्वनाम शब्दों की कितनी मानी है? 11। अब देखो मैं तू आप, ये पुरुषवाचक सर्वनाम में काम में लेते हैं। मैं तू आप, मैं खुद के लिए, तू सामने वाले के लिए। अब देखो तू और आप, तू और आप, या फिर इसको तुम भी बोल सकते हो, तुम और आप, दोनों में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क ये रहेगा तुम शब्द ये अपने निजी भाव प्रकट करने के लिए, मतलब कोई दोस्त है उसके लिए हम तुम बोल सकते हैं, और किसी बड़े के लिए शब्द काम में लेंगे वो लेंगे आप लेंगे। तो तुम और आप दोनों शब्द क्या है? सेम है। पर तुम अपने मतलब खुद के अधिकार मतलब साथी के यूज कर सकते हैं, और आप ये किसी बड़े के आदर्श के लिए अपने यूज करेंगे। तो देखो इस प्रकार आगे अब बात करेंगे हम सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो साथियों सर्वनाम के 6 भेद माने गए हैं। कितने प्रकार माने गए हैं? 6। कौन कौन से? देखो पहला माना गया है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो याद न रहे तो देखो शॉर्ट ट्रिक याद रखना। पहला आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा रहेगा पे ले लो प्रश्नवाचक सर्वनाम, दो तो रहेंगे पे के आधार पर पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक। फिर तीसरा रहेगा, अब न पे लेंगे क्या रहेगा? निजवाचक सर्वनाम। फिर एक नी पे और रहेगा कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चय हो गया। पांचवा रहेगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और एक छठा रहेगा कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। तो साथियों इस प्रकार सर्वनाम के 6 प्रकार माने हैं। दो तो याद रख लेना पे के ऊपर पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक, फिर दो रख लेना न पर याद निजवाचक और निश्चयवाचक, और फिर अनिश्चयवाचक हो जाएगा और संबंधवाचक हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारे 6 प्रकार माने गए सर्वनाम के। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम इसके खुद के भी 3 भेद बता दिए साथियों, वही पे बातें कर लेते। देखो पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा रहेगा अन्य पुरुष। तो साथियों इस प्रकार पूछ सकते हैं हमसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके कितने भेद माने गए हैं? तो 3 भेद माने गए हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इस प्रकार यह तो हो गए सर्वनाम के 6 भेद, और सर्वनाम के 6 भेदों में जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भी 3 भेद और बता दिए गए। तो साथियों इस प्रकार हम सर्वनाम में बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। तो देखो हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में अब साथियों पहला भेद कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो क्या रहेगा? संज्ञा विशेष के बदले, संज्ञा विशेष के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा विशेष के बदले प्रयुक्त होने वाले
शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा विशेष के बदले, जैसे देखो साथियों, राम घर जा रहा है, हो गया, राम घर जा रहा है। अब इस राम की जगह, ये संज्ञा शब्द है, इसकी जगह हम एक शब्द काम में लेंगे वह। क्या ले लिया? वह घर जा रहा है। तो यही परिभाषा में कहा है कि संज्ञा विशेष के बदले इस राम की जगह हमने क्या शब्द काम में ले लिया? वह घर जा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इस प्रकार हमें जैसे लिखो, जैसे एक है, तुम पढ़ाई करो, तुम पढ़ाई करो, या फिर मोहन पढ़ाई करो। तो इस प्रकार हम संज्ञा के जगह जो शब्द काम में लेंगे वो कहलाएंगे हमारे संज्ञा विशेष के बदले, तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। एक और देखो, इस प्रकार भी हम इसको याद रख सकते हैं कि भाई देखो 3 व्यक्ति हैं, 1 2 और ये 3। इसका नाम ए, इसको कह दिया हमने बी और इसको कह दिया सी। ये 3 आदमी है। ये कौन है? बोलने वाला। ये कौन है? सुनने वाला। और ये कौन है? अन्य। तो इस प्रकार 3 हैं। यदि बोलने वाला या फिर सुनने वाला या अन्य इन जो शब्द इनके लिए जो शब्द काम में लिए जाएंगे वो कौन से कहलाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। कि वे शब्द जो बोलने वाले या फिर सुनने वाले या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो शब्द काम में लिए जाएंगे वो शब्द कहलाएंगे हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे मैं, तुम, आप, हम, हमको, हमसे, तुम्हें, तुझे, तुमको। इस प्रकार जो शब्द वह, उनको, उनसे, इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वो किस में आएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। अब साथियों पुरुषवाचक सर्वनाम इसको खुद को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। देखो पहले उनके बारे में बातें कर लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम इसको खुद को भी 3 भाग में बांट दिया। पहला कौन सा है? उत्तम पुरुष। दूसरा रहेगा अपना मध्यम पुरुष, और एक रहेगा अन्य पुरुष। तो साथियों उत्तम पुरुष, हर इंसान अपने आप को उत्तम समझता है। इस प्रकार याद रख लेना कि उत्तम, कि मैं उत्तम हूं। हर व्यक्ति अपने आप को क्या समझेगा? उत्तम समझेगा। और उत्तम समझेगा तो खुद के लिए शब्द काम में लेगा। जैसे देखो कौन कौन से रहेंगे? मैं, मुझे, मुझको, हम, हमको। इस प्रकार के जो शब्द रहेंगे वो रहेंगे उत्तम पुरुष में। मतलब खुद के लिए शब्द काम में लेगा रहेगा वो कौन सा रहेगा? उत्तम पुरुष में। मध्यम में देखो सामने वाले के लिए सुन, ये तो क्या है? बोलने वाला। अगर यदि बोलने वाला, यदि बोलने वाला जो शब्द खुद के लिए या स्वयं के लिए काम में लेता है, स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है, वो रहेगा हमारा उत्तम पुरुष में। बोलने वाला मतलब मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, हम सब खेलेंगे, हम सभी पढ़ रहे हैं। मतलब हमारे लिए जो मैं खुद के लिए शब्द काम में ले रहा हूं ये किस में जाएगा? उत्तम पुरुष में। मध्यम में बोलने वाला सुनने वाले के लिए शब्द काम में लेगा। जैसे एक अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है तो यहाँ पर अध्यापक क्या है? उत्तम है। और बच्चों को पढ़ा रहा, बच्चे सुन रहे हैं तो बच्चे क्या है? यहाँ पर मध्यम पुरुष है। तो मध्यम पुरुष में क्या रहेगा? तुम, तुमको,
आप, तुझको या तुम्हें। इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वो आएंगे हमारे मध्यम पुरुष में आएंगे। क्या रहेगा इसमें? बोलने वाला यदि सुनने वाले के लिए शब्द काम में लेगा, यदि सुनने वाले के लिए जो शब्द काम में लेगा, जो शब्द काम में लेगा। देखो, तुम पढ़ाई करो, मतलब ये शब्द मैं सामने वाले के लिए बोल रहा हूं। देखो, बोलने वाला यदि सुनने वाले के लिए, जो सामने खड़ा यदि मैं उसके लिए बोल रहा हूं, तो वो किस में जाएगा? हमारे मध्यम पुरुष में जाएगा। जैसे कोई अध्यापक बच्चों को बोल रहा है कि तुम सभी पढ़ाई करो, तुम अपने घर जाओ, आप सभी यहाँ पर मत बैठो। इस प्रकार कौन से किस में आएंगे? ये सारे मध्यम पुरुष में आएंगे, क्योंकि मैं सुनने वाले के लिए काम में ले रहा हूं। अब देखो साथियों, अन्य पुरुष, कौन सा? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में देखो, वह, उनको, उनसे, इस प्रकार के जो शब्द काम में लेंगे वो रहेंगे हमारे अन्य पुरुष में। इसमें क्या रहेगा? बोलने वाला सुनने वाले को, बोलने वाला सुनने वाले को किसी अन्य के बारे में बतलाएगा, किसी अन्य के बारे में बतलाएगा। अन्य के बारे में बतलाएगा। कहने का अर्थ है, बोलने वाला सुनने वाले को बताएगा, पर किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बताएगा। वो किस में जाएगा? अन्य पुरुष के, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जाएगा। जैसे अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है, यहाँ पर बच्चे क्या है? श्रोता हैं, और अध्यापक क्या है? यहाँ पर वक्ता है। बोलने वाला वक्ता हो गया, सुनने वाला श्रोता हो गया। अब बच्चों को पढ़ा रहा कि बच्चों, महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे। अब देखो, बच्चों को बता रहे हैं, वो किसके बारे में बता रहे हैं? महात्मा गांधी के बारे में बता रहे हैं कि महात्मा गांधी क्या थे? हमारे देश के राष्ट्रपिता थे। तो कहने का अर्थ है वो किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो वहां पर पूछे तो हमारा कौन सा रहेगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम रहेगा। तो यदि अध्यापक खुद के लिए बोलेगा तो उत्तम पुरुष में जाएगा, यदि बच्चों के लिए बोलेगा तो मध्यम पुरुष में जाएगा, और वह पढ़ाते वक्त किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर लेगा, वो किस में जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जाएगा। इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं। देखो नेक्स्ट। अब साथियों, कई बार क्या होता है, हमसे पूछते हैं कि मुख्य सर्वनाम कौन से होते हैं पुरुषवाचक में। तो देखो, उत्तम में रहेगा मैं। कौन रहेगा? मैं। इस प्रकार इसको जरूर याद रखना। मध्य में रहेगा तू या तुम, तू या तुम, और इसमें रहेगा वह। इसको मुख्य सर्वनाम शब्द माने हैं। मैं, तुम, वह, ये तीनों क्या हैं? मुख्य सर्वनाम माने हैं। अब देखो, इन सब कुछ उदाहरणों के बारे में बात कर लेते हैं। अब साथियों, हम इनके बारे में कुछ उदाहरणों के बारे में बातें करेंगे। देखो, हमें परिश्रम करना चाहिए। अब देखो, यहां पर पूछा कि हम, ये क्या है? कौन सा सर्वनाम का भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम का। हमें क्या परिश्रम करना चाहिए, तो हमारे लिए शब्द काम में ले रहे हैं, तो ये किस में जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में जाएगा। किस में जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो, एक को ले लिया, तुम सभी पढ़ाई करो, तुम सभी पढ़ाई कर रहे हो। अब देखो, मैं सामने वाले के लिए शब्द काम में ले रहा हूं कि तुम सभी पढ़ाई कर रहे हो, तो मतलब मैं खुद के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सुनने वाले के लिए बोल रहा हूं। यदि सुनने वाले के जो शब्द काम में लेते हैं वो किस में जाएगा? मध्यम पुरुष में जाएगा। किस में जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो तीसरा, वह जा रही है, वह जा रही है। अब साथियों, हम
इसको बोलेंगे कि वह जा रही है, तो मतलब जो जा रही है उसके लिए खुद को तो नहीं बोल सकता कि वह जा रही है, भाई वो तो जा रही है, हमको दिखाई दे रही है। पर हम किसको बोलेंगे, जो सामने एक और खड़ा है श्रोता, उसको बोलेंगे कि वह तो जा रही है, वह जा रही है, या फिर वह आ रही है। मैं श्रोता को बोल रहा हूं पर किसी अन्य के लिए बोलूंगा, अन्य के लिए बोलूंगा तो वह पर किस में जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जाएगा, अन्य पुरुषवाचक। तो साथियों इस प्रकार हम पुरुषवाचक सर्वनाम की सर्वनाम जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके बारे में जो बातें पढ़ी वो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो इसमें एक बात जरूर याद रखना कि मुख्य सर्वनाम कौन से माने हैं, तो 3 है, मैं, तुम, वह, ये मुख्य सर्वनाम शब्द हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद बताए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मतलब 3 आदमी रहेंगे इसमें। अगर खुद के लिए बोलेगा, वक्ता खुद के लिए बोलेगा तो उत्तम में, सामने वाले के लिए बोलेगा श्रोता के लिए तो मध्यम, और श्रोता को किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बतलाएगा तो किसमें जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा वहाँ पर। अगर तीसरे की बात है करेगा तो। अब जो अगली नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। तो साथियों चैनल को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद साथियों।